भगवान की बात करते हैं हम। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जितने भी भगवान हैं, सभी भगवान ने सिर्फ भारत में ही क्यों अवतार लिया, किसी और देश में क्यों नहीं? इसका जवाब क्या देंगे आप? अब सवाल किया गया है कि सभी भगवानों का अवतरण भारत में ही क्यों होता है। भाई मेरा अपना कहना यह है कि सरदारों के मोहल्ले में जाकर के कोई नाई की दुकान नहीं खोलेगा। अगर खोलेगा तो उसका परिणाम सबको पता है। भारत में ही ये मान्यता है कि वो अवतार लेता है, जबकि मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, परमात्मा अवतार नहीं लेता। ये अवतार के नाम पर ये व्यक्ति भगवान बनते हैं। आपके सामने लंबी श्रृंखला है, आप सबको पता है। और वो सब भगवान, कोई कहीं की जेल में बंद पड़ा है, कोई कहीं की जेल में बंद पड़ा है। अरे भैया, अगर भगवान है तो जेल में बंद क्यों है? अब सवाल पैदा होता है, मुझे नेहा जी ने पूछा कि ये भारत भूमि ही इसके लिए है क्या उपयुक्त? भाई अमेरिका, इंग्लैंड और जापान, वहाँ क्यों नहीं चल जाते ये? क्योंकि मैंने उदाहरण दे दिया कि भैया जो है वो सिखों के जो है मोहल्ले में नाई की दुकान खोल लगा, तो उसका परिणाम देख लो क्या होगा। ये मैंने उसका उदाहरण देकर आपको समझा दिया। आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में कि क्या और भी देशों में भगवान के अवतार लिए जाते, भगवान ने अवतार लिया होगा, शायद हमें उसके बारे में जो है जानकारी नहीं है। ये सवाल जो है लोगों का था कि भारत में ही क्यों सारे देवता जो है अवतार लेते थे, किसी और देश में क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं और जगह क्यों अवतार नहीं लेते हैं। तो गुरुजी ने भी बिल्कुल ठीक बताया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक व्यक्ति पूछ रहा है, एक व्यक्ति बता रहा है। इस पूछने और बताने के मध्य ना एक गैप है। जो बता रहा है वो अपने स्तर से बता रहा है और जो पूछ रहा है वो अपने स्तर से। तो पहला तो कुछ प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट नहीं दिए जा सकते। उन प्रश्नों की गहराई, उनकी मान्यता और उनके प्रति भावना इतनी गहरी जुड़ी हुई होती है कि उसमें बहुत विवेक से काम करना होता है। मेरे गुरुजी ने बोला, बेटा एक बात याद रखना, परंपराओं की तुलना में विवेक को अधिक महत्व देना, कॉमन सेंस की बात करना। ऐसा नहीं है कि विदेशों में भगवान नहीं है, उनके भी भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान हैं या किसी के भगवान है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भगवान को जानता है और ऐसा भी नहीं है कोई भगवान को नहीं जानता है। ये दो अलग अलग बातें। भारत में भगवान के अवतरण की जो व्यवस्था है उसके लिए एक शब्द है भारत। रत भा प्रकाश को बोलते हैं, जो प्रकाश में रत रहे, जिन्होंने प्रकाश में रत रहे, जो प्रकाश के साथ जीवन जिया, उन्होंने जाना कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस संसार में एक परमात्मा के अलावा कुछ और है नहीं। ठीक है, जिन्होंने जाना, फिर उसके बाद जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए कल्पनाएं भी थी, उनके अनुभव भी थे। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जो व्यक्तिगत बता सकता है कि हाँ मैंने देखा है भगवान को। हमारे संत ग्रंथों की बहुत बातें हैं, और ऐसे भी जो कहते हैं हमने नहीं देखा है। तो जब कोई प्रश्न पूछता है कि भारत में ही भगवान क्यों, तो अगर एक सकारात्मक कारण है कि भारत की चेतना इतनी उच्च कोटि की पहुंची ऋषियों के जमाने में, मुनियों के जमाने में, जो भगवान को मानने से जानने तक की यात्रा करने गए। एक व्यक्ति कहता है कि हम मानते हैं और एक कहता है कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान को जिसने जाना उसने जाना कि हाँ सच में अवतरित होता है। मेरे काव्य में मैंने लिखा था, मुझसे भगवान ने बात करी और उसने बोला कि बिना शरीर के मैं सृष्टि में शरीक होता हूँ, जो मुझ में खोता है मैं उसके ही करीब होता हूँ। जिसने अपना मैं अहम वहम मुझे अर्पित कर दिया, मेरे बच्चे मैं उसका नसीब होता हूँ। अब ये मेरा अपना अनुभव है, अब बताओ मैं कैसे सिद्ध करूं दूसरे को? यानी आप भगवान से आपने देखा? मैंने बिल्कुल बात करी, मैंने देखा है, लेकिन मैंने देखा है मैं आपको कैसे दिखाऊं? या तो आपके पास भी मेरी दृष्टि हो, आप भी मेरी, जैसे मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, मुझे नेहा जी का फेस दिखाई दे रहा है और आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आपका बहुत हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे आपकी पीठ नहीं दिखाई दे रही और बहुत कुछ मुझे आपका नहीं दिखाई दे रहा। तो जो मैं देख रहा हूं, जैसे वेदों में 6 अंग है ना, तो किसी अंग को 6 डायमेंशन से देखा जा सकता है। आपके स्टूडियो में आप मुझे एक जगह से शूट कर रहे हो, दूसरी जगह से, अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यू दिखाई दे रहा है। तो जब आप भगवान की बात करते हैं
तो यहाँ तीन अलग अलग है, एक ज्ञानी है, एक ध्यानी है, एक योगी है और एक भक्त है। और इन चारों के बीच में एक और आता है जिनका काम है उपद्रव करना। अच्छा, उनकी बहुत जरूरत है। जैसे मूवी के अंदर अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर ना हो तो फिर मूवी कैसे बनेगी? तो भगवान है, जिसने अनुभव किया उसने मान लिया, जिसने अनुभव नहीं किया जो कह रहा है जी नहीं है। अगर दोनों खाली मान्यता के आधार पर कर रहे हैं तो फिर बात नहीं बनेगी।